ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला यहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूदुम वला वक़्तुम मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नश्शरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीना अनीसिल गरीबीना रहमतल लिल आलमीन। अअनी अल अब्दुल मुअय्यद अर रसूलल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला औलादिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत। मोमिन किराम, सबसे पहले खुदा की बारगाह में दुआगो हैं, परवरदिगार हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। और आज शाह साहब ने ये इफ्तारी का अहतमाम किया, माशाअल्लाह बड़ा पुरखुलूस और पुरतकल्लुफ़ दस्तरख़ान। परवरदिगार इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फ़रमाए। परवरदिगार इनके रिज़्क़, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में इजाफ़ा फ़रमाए। और इस ज़िक्र के सदक़े में परवरदिगार इनके वालिदैन मरहूमैन जो इस दुनिया से गुज़र गए, उसके अलावा जितने इस ख़ानदान के मरहूम हैं, परवरदिगार सब के दरजात बुलंद फ़रमा। आखिरत में शफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फ़रमा। हम सब को इमाम अलैहिस्सलाम के क़दमों में जाम शहादत नोश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया इस ज़िक्र के वाली वारिस यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। सामने मोहतरम, आपकी खिदमत में बिलखुसूस इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में और तमाम जहान के मोमिनीन की खिदमत में हदिया तबरीक अर्ज़ करते हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से कल भी आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात अर्ज़ की और आज भी ज़्यादा देर ज़हमत नहीं देनी है इंशाअल्लाह। कल हमने आयत की तिलावत की, मगर वक्त नहीं मिला कि उसकी तर्जुमा उसका किया जाए और उसके बारे में कुछ अर्ज़ किया जाए। आयत बहुत ही मशहूर सूरह 3 के परवरदिगार आलम कुरान में कुछ मकाम ऐसे हैं जहाँ पर खुदा कसमें खाता है। वो अल्लाह जिसे अपनी बात मनवाने के लिए किसी कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दुनिया में हम जब कोई कसम खाते हैं तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर हम जैसा बंदा अगर कोई अपनी बात मनवाना चाहे वो कसम किस लिए खाएगा? या तो बिलफ़र्ज़ वो
झूठा होगा अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, या फिर उसकी बात में इतना वज़न नहीं होगा, उसकी बात की कोई इतनी अहमियत नहीं होगी, अपनी बात की अहमियत को बढ़ाने के लिए कसम उठाएगा। और फिर जिस चीज़ की वो कसम खाता है, जिस चीज़ की वो कसम उठाता है, वो या फिर बताना चाहता है कि जिस चीज़ की मैं कसम खा रहा हूँ या जिस ज़ात की कसम खा रहा हूँ वो ज़ात मुझे बहुत प्यारी है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कसम खाए कि मुझे कसम है मक्का की, मुझे कसम है कुरान की। अब वो मक्का की कसम किस लिए खा रहा है? आपने कभी देखा कि कोई बंदा मिसाल के तौर पर कहे कि मुझे मेलबोर्न की कसम? नहीं ना, वो कसम खाएगा तो कहेगा मसलन मुझे करबला की कसम। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहता है जिस चीज़ की मैं कसम खा रहा हूँ उस शहर का ताल्लुक़ किसी अजीम ज़ात से है। अगर कुरान की कसम खाएगा वो बताना चाहता है मेरे नज़दीक कुरान की बहुत अहमियत है। मिसाल के तौर पर कोई कसम खाएगा मुझे अपने बेटे की कसम, मुझे अपने भाई की कसम, बाप की कसम, यानी बताना चाहता है इनसे मुझे बड़ा प्यार है। अब खुदा के लिए ना तो हम ये कह सकते हैं नाउज़ुबिल्लाह वो झूठा है कि वो अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए कस्में खाए, ना ये कहा जा सकता है कि खुदा की बात में वज़न नहीं है। तो फिर अगर वो किसी की कस्में खा रहा है तो किस लिए खा रहा है? यानी अगर कुरान में वो किसी की कस्में खाए, वो बताना चाहता है कि जिसकी कस्में खा रहा हूँ उसका मेरे यहाँ मकाम क्या है, वो मेरे लिए कितने अहमियत के हामिल हैं। अब इरशाद परवरदिगार हुआ वत्तीनी वज़्ज़ैतून, मुझे तीन की कसम और जैतून की कसम। ये उर्दू वाले तीन नहीं है, ये अरबी वाले तीन है। तवज्जो फरमा रहे हैं? सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, मुझे तीन की कसम और जैतून, इंजीर की कसम और जैतून की कसम। वतूर सीनीन, और मुझे तूर सीना की कसम। वहादल बलदिल अमीन, और मुझे इस शहर की कसम जिसमें मेरा मोहम्मद रहता है। अब इन कस्मों के बाद, इन तीन कस्मों के बाद परवरदिगार आलम क्या बताना चाहता है? यानी कोई बात ऐसी है कि जो परवरदिगार के नज़दीक बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत की हामिल है कि उस अल्लाह को भी कस्में खा के बताना पड़े। कोई तो बात है, वो क्या है? फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इन तीन कस्मों के बाद अल्लाह खुद बयान कर रहा है। अब कसम जब खाई जाती है तो उसका कोई जवाब कसम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मुझे अल्लाह की कसम, ये कसम हो गई, अब इसका कोई जवाब भी हो। क्यों? क्या? कि मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं ये काम करूँगा, ये है जवाब कसम। अब अल्लाह ने पहले तीन कस्में उठाई हैं, अब कस्मों का कोई जवाब तो हो। परवरदिगार ने तीन कस्में उठाने के बाद कहा कि मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, उस शहर की कसम, तूर सीना की कसम, कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने ये जो इंसान को बनाया है बेहतरीन सूरत में खल्क़ किया है। फरमाया इन कस्मों के बाद अल्लाह कहे हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में खल्क़ किया है। अब जब इमाम से पूछा गया मौला इस तीन से क्या मुराद है, जैतून से क्या मुराद है, क्या अल्लाह इन ज़ाहिरी फलों की कस्में खाएगा कि जो बाजार में बिक जाते हैं? क्या अल्लाह बज़ाहिर इन फलों की कस्में खाएगा कि जो गल सड़ जाते हैं? क्या अल्लाह इन फलों की कस्में खाएगा कि जिनकी मामूली कीमत होती है? तो फिर परवरदिगार आलम किस चीज़ की कस्में उठा रहा है? क्या यही ज़ाहिरी मेवे हैं? इसीलिए इमाम ने फरमाया कि कुरान के लिए एक ज़ाहिर है, एक कुरान का बातिन है। कहा ज़ाहिर आम अवाम के लिए है, कुरान का बातिन खवास के लिए है। कहा और हर बातिन के 70 बुतून हैं,
का अगर इन बातिन को समझना है तो उनके पास आओ जिनके घर में कुरान आया है। अल्लाह। अच्छा, ये कस्में खाकर अल्लाह जो बयान कर रहे हैं कि मुझे तीन की, जैतून की, हाज़ल बलदिल अमीन, मुझे इस शहर की कसम, तूरे सीना की कसम, मुझे इन तमाम कस्मों के बाद अल्लाह जो कहे लक़द खलक़नल इंसाना, कि हमने इंसान को खल्क किया, फी अहसन तक़वीम, बेहतरीन सूरत में। ये तीन कस्मों के बाद अल्लाह क्या तुम्हारी और मेरी खिलकत का तज़किरा कर रहा है। इमाम से जब एक सहाबी इमाम मूसा कासिम की बारगाह में आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हाथ में कुछ कुरान के औराक हैं, हाथ में कुरान के औराक लेकर इमाम की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा मौला ये तो बताइए खुदा ये जो कस्में खा रहा है ये किस चीज़ की खुदा कस्में खा रहा है। इमाम ने एक जुमला फरमाया फ़क्तिम हु इल्ला अन अहली, का हम तुम्हें बता दे रहे हैं लेकिन खबरदार ये किसी नाअहल को इसकी तफसीर न बताना, क्योंकि इमाम भी जानते हैं कि अहले बैत के फजाइल हर कोई नहीं पचा सकता। फरमाया फ़क्तिम हु इल्ला अन अहली, कहा है मौला इस तीनों जैतून से क्या मुराद है। इमाम फरमाते हैं कि सुन अत्तीनुल हसन व जैतूनुल हुसैन, या अल्लाह। फरमाया ये तीनों जैतून ये कोई आम फल नहीं है, ये ज़हरा के कल्ब के मेवे हैं, कि जिनको बीबी क्या कहे समरत फुआदी, ये ज़हरा के समरात हैं। कहा इस तीन से मुराद हसन, जैतून से मुराद हुसैन, व तूर सीनीन, फरमाया ये जो तूर सीना है खबरदार ये मूसा वाला तूर सीना नहीं, इससे मुराद अली मुर्तज़ा है। आले 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 मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाया वत्तीनुल हसन वज़ैतूनुल हुसैन व तूर सीनीना हादा अमीरुल मुमिनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। कहा इससे मुराद क्या है। कहा इससे मुराद नबी की ज़ात है कि परवरदिगार कस्में उठा के कहता है कि मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे मोहम्मद की कसम, ये जो हमने इंसान बनाया है बेहतरीन सूरत में बनाया है, ये किस इंसान की, इनकी कस्में उठा के किसी नजिस इंसान का बताएगा। भाई इनकी कस्में उठा के अल्लाह जिस नबी को बना के कहे फरिश्तों देखो कैसा नबी है, मैं भी उस पर दरूद पढ़ता हूं, तुम भी उस पर दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो फरमा रहे हैं। फरमाया ये कोई आम तीनों जैतून नहीं है, ये हसन और हुसैन हैं जिनकी कस्में खुदा कुरान में खाए, और जब इनकी अहमियत बतानी हो तो खुदा कहे मरजल बहरैन यल्तक़ियान फ़ीहिमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यानी अल्लाह कहता है दो दरिया यानी अली और फातिमा, बरज़ख यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा, जब ऐसे बंदे दे दिए हैं फिर अल्लाह की किस किस नेमत को जुठलाओगे। तर्जुमा जो किया जाता है वो क्या कहा जाता है कि तुम किस किस अल्लाह की नेमत को झुठलाओगे। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा अगर जमा के लिए इस्तेमाल हो तो रब्बुकुम,
अगर वाहिद एक बंदे के लिए इस्तेमाल हो तो कहा जाएगा रब्बिका, तेरा रब। अगर जमा के लिए इस्तेमाल हो कहा जाएगा रब्बुकुम, तुम्हारा रब। लेकिन यहां पर अरबी में अगर दो लोगों के लिए इस्तेमाल करना हो तो जमीर तस्निया की आती है, दो की जमीर आती है। यहां पर ना वाहिद की जमीर है न जमा की जमीर है, यहां पर दो की जमीर है। रब्बिकुमा, तुम दो। इमाम फरमाते हैं तफसीर में तो उलमा ने लिख दिया कि इससे मुराद गरोह जिन्नो इंस हैं, लेकिन जब तेरे मेरे छठे इमाम से पूछा गया मौला ये कौन दो हैं, कहा ये वही दो हैं जो रसूल के भी दुश्मन हैं, अली के भी दुश्मन हैं। अल्लाह हसन और हुसैन को अता करके कहता है अब तुम दोनों अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात पर। अब तुम दोनों अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसीलिए तो इमाम, जो भी इमाम होते थे खुसूसन उन दो का तारुफ करवाते थे, खुसूसन उन दो का तारुफ करवाते थे कि ये दो ऐसे हैं कि जो अहले बैत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो रसूल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो जो फरमा रहे हैं, बस अल्लाह कुरान में खुद जिनकी कसमें उठाए, कभी कहे वशम्स वज़ुहाहा वल्कमर इज़ा तलाहा, कभी कहे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कभी कहे वल फज्र वलयालिन अश्र, कभी कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। यानी पूरा कुरान खुदा जिनका कसीदा बना के नाजिल कर दे, उनका मुकाबला किसी और से इंसान कैसे कर सकता है। और जब खुद उनसे पूछा गया कि बताइए, नबी की एक बीवी से पूछा गया कि बताइए कि आप फातिमा के कैसे पाती हैं, फातिमा को कैसा देखा, तो कहने लगी मा अक़ूलु फ़ी हक़्क़िहा, कहा मैं फातिमा के बारे कहूँ तो क्या कहूँ। कहने लगी कि फातिमा तो वो हैं, फरमाया कि सल्लतिल ज़ुहर सुम्मा वलदतिल हसन सुम्मा सल्लतिल असर, कहा उस फातिमा के बारे मैं क्या कहूँ कि उसने ज़ोहर पढ़ी, ज़ोहर के बाद हसन दुनिया में आए और फिर दोनों माँ बेटे ने मिलके असर पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो फरमा रहे हैं, कहा मैं माक़ूलु फ़ी हक़्क़िहा, मैं उस फातिमा के बारे क्या कहूँ कि जो इतनी मुतहरा है, जो इतनी ताहिरा है, जो इतनी पाकीज़ा है, जो इतनी तक़िया है, जो इतनी नक़िया है, जो इतनी मुहद्दिसा है, जो इतनी राज़िया है, जो इतनी मर्ज़िया है, जो इतनी अज़रा है, जो इतनी बतूल है कि अल्लाह ने जब उसे हसन अता करना था तो महीना ऐसा चुना कि जिस महीने को तमाम महीनों पर अफजलियत, फरमाया उस महीने के भी वसत में दो नमाजों के दरमियान में, यानी यूं क्यों ना कहूं कि फातिमा के लिए हसन ताकीब नमाज बन के आए थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात पर। फरमाया कि दो नमाजों के दरमियान, और महीना भी वो कि जो सब महीनों से अफजल। देखिए कि मैंने अर्ज किया था कि माह रमज़ान की क्या फजीलत है कि अल्लाह ने दो चीज़ों की तरफ अपनी निस्बत दी, या कहा काबा मेरा घर, यानी अगर मकान की तरफ निस्बत दी तो काबा को कहा, अगर ज़मान की तरफ निस्बत अपनी दी तो रमज़ान को कहा। यानी अल्लाह ने कहा अगर मेरा मकान देखना है तो काबा देखो, अगर मेरा ज़मान देखना है तो रमज़ान देखो। भाई अल्लाह के मकान में बाप आया,
अल्लाह के जमान में बेटा आया, यानी अल्लाह ने बता दिया मकानो जमान पर इन्हीं की हुकूमत है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। या अली मदद हक। तवज्जो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो जो फरमा रहे हैं कि अगर मकान देखो तब भी इन्हीं के कब्जे में, अगर ज़मान देखो तब भी इन्हीं के पास है। और अजीब है, माह रमज़ान के बारे जब कुरान ने बयान किया तो क्या फरमाया? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि शाहर रमज़ान वो है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और शाहर रमज़ान की फजीलत क्या है कि इसमें लैलतुल क़द्र को अल्लाह ने रखा है। कि शाहर रमज़ान की फजीलत ये है कि इसमें लैलतुल क़द्र है, और लैलतुल क़द्र की फजीलत इसलिए है क्योंकि उसमें कुरान नाजिल हुआ। अब मैंने अर्ज किया कि कुरान के 70 बुतून हैं, और बतन उस वक्त समझ में आता है जब उसके पास आओ जिसके घर में कुरान आया। अब इमाम से जब पूछा गया मौला मा हिया लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है? फरमाया हिया फातिमातुज़ ज़हरा। तो फिर जुमला कहने दो कि रमज़ान में लैलतुल क़द्र है, लैलतुल क़द्र में कुरान है। अगर लैलतुल क़द्र फातिमा है तो फिर नाज़िल होने वाला कुरान हसन है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह आपको सलामत रखे। कि लैलतुल क़द्र फातिमा, लैलतुल क़द्र में नाज़िल होने वाला कुरान हसन, ये वो हैं कि जिन्हें अल्लाह लैलतुल क़द्र में नाज़िल करता है। ये हसन की ज़ात कि जो रहले फातिमा पर कुरान बन के उतरे, और जिसकी रहल इतनी पाकीज़ा हो। वो कैसा कुरान होगा कि जिसकी रहल कभी सूरह कौसर हो, कभी वशम्स के हाथ हो, कभी वल कमर के हाथ हो। वो कितना मुबारक कि जिसे कभी ज़हरा की गोद नसीब हो, जिसे कभी रसूल की गोद नसीब हो, जिसे कभी अली की गोद नसीब हो। और इसीलिए तो रसूल क्या करते थे? रसूलुल्लाह का ये मामूल होता था, रसूलुल्लाह की आदत थी कि इमाम अलैहिस्सलाम को कंधों पे बिठा के मदीना की गलियों में फिराया करते थे। और जब मस्जिद जाते तो मस्जिद में अपने साथ लेकर जाते। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में तो ये रिवायत बहुत सुनी है कि इमाम अलैहिस्सलाम पुश्ते नबी पे सवार हुए, लेकिन जो हुसैन से पहले पुश्ते रिसालत पे आए उसे हसन कहते हैं। यानी इमाम हुसैन से पहले जो सवार दोशे रसूल हो, जो सवार पुश्ते रसूल हो। कहने लगे कि इसमें क्या कमाल है कि अगर हसन और हुसैन नबी की पुश्त पे आ जाते हैं। हम जब घर में नमाज पढ़ते हैं तो अक्सर बच्चे जब झुका हुआ देखते हैं तो सवारी समझ के सवार हो जाते हैं। तो फिर क्या इसमें बड़ी बात है कि नबी की पुश्त पर कभी हसन आ जाए, कभी हुसैन आ जाए? बच्चे हैं भाई, बच्चों को तो सवारी का शौक होता है। मैंने कहा अकल के अंधों, नबी घर में उस वक्त नमाज नहीं पढ़ रहे थे, नबी नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी में। अब उस मस्जिद में नबी के पीछे कई सफ़ें थी। अगर बच्चे को सवारी का ही शौक होता, पीछे बड़ी तेज रफ्तार सवारियां थीं। सलवात बढ़िया मोहम्मद। कि अगर बच्चों को सवारी का ही शौक होता
तो यूं क्यों ना कह दूं, पीछे फरारियां भी थीं। ये बच्चे सवारी समझ के नहीं आ रहे, बच्चे इमाम पुश्ते रिसालत पे आ रहा है कि नबी उस वक्त तक बच्चे को ना उतारे जब तक अपनी मर्जी से ना उतरे। यानी सजदे रसूल जिसके लिए तवील हो जाए। सबसे बड़ी इबादत, सबसे अफजल इबादत है नमाज, जिसको पहला दर्जा है कि अगर नमाज कबूल तो सब कबूल, अगर नमाज ना कबूल हुई तो कुछ भी कबूल नहीं। इमाम की हदीस है। और कायनात में सबसे बड़ा आबिद रसूल की जात, और नमाज का सबसे अफजल रुकन सजदा। कायनात की सबसे बड़ी जात, कायनात का सबसे बड़ा आबिद, कायनात की सबसे बड़ी नमाज, इबादत नमाज में मशगूल, और नमाज में भी सबसे अहम रुकन सजदे में मशगूल। इतने बड़े आबिद की नमाज में आकर जो उस रसूल की नमाज में इजाफा कर दे उसे हसन कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो जो फरमाने हैं कि ये अगर रसूल की पुश्त पर भी आ जाएं तो रसूल की इबादतों में भी इजाफा हो जाता है। और क्या क्या मकाम है माँ और बेटे का कि अगर माँ रसूल पर नाजिल हो सूरह कौसर बन के तो अल्लाह रसूल से कहे फसल्ली लिरब्बिका, कि अगर माँ आए तो अल्लाह उस रसूल को कहे, जिस रसूल को खुद कहे या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। कभी उसे कहता है कि रातों को कम क़याम किया कर, लेकिन जब फातिमा अता हो जाए तो खुद कहता है अब मकाम और है, अब इबादत में कमी नहीं आनी चाहिए। यानी माँ आए तो रसूल नमाज पढ़े, बेटा आए तो माँ नमाज पढ़े। माँ आए तो रसूल को नमाज पढ़नी पड़े, बेटा आए तो माँ सर सजदे में रख दे। यानी क्या नेमतें हैं जिनके आने पर इफ़्फ़तो इस्मतो तहारत भी सर सजदे में रख दे। ये कैसी नेमतें परवरदिगार है हसन एक अमीर कि इमाम अलैहिस्सलाम हसन, यानी मैंने कल अर्ज किया कि जब हुस्न और कमाल तमाम इंसान के इखलाक अपनी मेराज पर पहुंच जाएं, उसको हुस्न कहा जाता है। और जिसे रसूल कहें लौ कानल हुस्न शख्सन लकानल हसन, कि अगर कायनात का तमाम हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न नहीं, इंसान के अल्लाह ने जो अखलाकियात बनाई, यानी इंसान की इबादत, इंसान की शख्सियत, इंसान की इस्मत, तहारत, इंसान का खुल्क, यानी ये सब इंसान के दुरूनी जो है वो अखलाकात और इंसान के बैरूनी हुस्न, यानी पूरी कायनात का हुस्न। रसूल फरमाते हैं अगर तमाम कायनात का हुस्न एक जगह मुजस्सम किया जाए तो उसे हसन कहते हैं। यानी सारी कायनात का हुस्न अगर एक ज़ात में ढाला जाए तो हसन की ज़ात बनेगी। और अजीब मकाम है मेरे इमाम का कि वो सैयदुश्शुहदा के जो तमाम अंबिया का वारिस है, वो सैयदुश्शुहदा के जो अबुल आइमा कहलाए, जो 9 इमामों का बाप हो, उस पर अगर किसी की इताअत वाजिब है तो उसे हसन कहते हैं। यानी रिवायतें कहती हैं कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जहां होते थे वहां इमाम हुसैन गुफ्तगू भी नहीं करते थे। बिल्कुल उसी तरह जहां हुसैन होता था वहां अब्बास कुछ नहीं बोलता था। जैसे अब्बास हुसैन के सामने नहीं बोलते थे, वैसे हुसैन हसन के सामने नहीं बोलते थे। ये मकाम मेरे अमीर का। और ख़ुद रसूल जिन्हें कंधों पे बिठा के मदीना की गलियों में घुमाएं और तारुफ करवाएं कि पहचानो ये कौन है, इन्नहा व इब्नी सैयद,
जिसे नबी कहें ये मेरा बेटा सैयद व सरदार है। यानी नबी अपनी जिंदगी में बता जाएं कि मेरा ये बेटा सैयद है, यानी मेरे बाद जो कोई भी इसके मुकाबले में आए तो जान लो कि हमेशा सरदार हसन है, हमेशा सैयद हसन है। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने भी जब माविया ने सुलह के लिए मुतालबा किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उसने खाली कागज़ पर दस्तखत करके भेज दिए कि इस पर जो शराइत लिखनी है लिख लो। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, तेरे दस्तखत की कोई अहमियत नहीं है, तू मुकर जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने शराइत लिखी, फिर उस पर इम्ज़ा करवाए। अच्छा ये देखिए कि सुलह जो होती है ये क्या है, एक खैर है, एक अच्छाई की सिफत है। और अजीब कि जिसने भी लिखा किसी ने इसको सुलह माविया का नाम नहीं दिया। भाई जो समझ सकते हैं, क्योंकि सुलह अमन और खैर की अलामत है, इसलिए कायनात में फकत एक ही शहजादा है जिसे शहजादा अमन कहा जाता है। यानी सुलह की उसने थी लेकिन लिखी इमाम के नाम से जाती है। यानी मुअर्रिखीन भी बता गए कि खैर का ताल्लुक शर से नहीं होता, खैर का ताल्लुक कभी भी शर से नहीं होता। अच्छा अगर इमाम ने सुलह की होती तो शराइत माविया लिखता। तवज्जो है या नहीं है? यानी शराइत लिखी है हसन ने, यानी बताया ये जा रहा है कि जो शराइत लिख रहा है जीता वो है, क्योंकि जिसकी शर्तें मानी जाएंगी हाथ उसका ऊपर रहेगा। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने जो शराइत लिखी, जो तकरीबन 6 शराइत जो सब मुअर्रिखीन ने, शिया सुन्नी सब ने लिखी, उनमें से पहली शर्त मौला ने क्या लिखी? फरमाया कि मेरी शर्त ये है कि तू उस वक्त हुकूमत कर सकता है कि जब तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। तवज्जो है? पहली शर्त क्या लिखी? कि तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। अच्छा मौला ने जितनी शराइत लिखी उसमें से एक भी उसने ये नहीं कहा कि ये तो मैं पहले से कर रहा हूं। उसने किसी शर्त पर एतराज नहीं किया, बल्कि इमाम की शर्तों के नीचे इम्ज़ा किया, यानी माना जितनी शर्तें हैं इन पर मैं अमल नहीं कर रहा था। यानी अब तक न कुरान पे अमल हो रहा था न सुन्नत पे अमल हो रहा था। इमाम ने कहा पहली शर्त यह है कि तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अब वो देखिए कि जो अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा कह रहा है, जो अपने आप को नबी का जानशीन कह रहा है, इमाम की एक सुलह ने उसकी तमाम तख्त को पलट के रख दिया कि तू तो ना सुन्नत को मानता है ना कुरान को मानता है। ये शर्त लिखी। कहा दूसरी शर्त क्या है? इमाम ने फरमाया दूसरी शर्त यह है कि तू हमारे बाबा पर सबो शितम नहीं करेगा। यानी इमाम पहली शर्त में ये भी लिख सकते थे कि तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा और मेरे बाबा की सीरत पर चलेगा, लेकिन इमाम ने इसलिए नहीं लिखा अपने बाबा का क्योंकि वो तो पहले ही अली को नहीं मानता। और इमाम ने ये जो लिखा, ये जो कहते हैं कि भाई उसने कब ऐसा करवाया, खुद ही शर्त लिखी तुमने कि इमाम ने फरमाया मेरे बाबा पर सबो शितम नहीं होगा, यानी उसने इकरार किया कि वो अली पर ये जुल्म करवाता था। तवज्जो फरमा रहे हैं? इमाम ने फरमाया कि तू ये काम नहीं करेगा और अपने बाद तू अपना कोई जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने ये सिर्फ शर्त नहीं लिखी है बल्कि मुनाफिकत के चेहरे से मास्क को उतार दिया था। भाई अगर इमाम अलैहिस्सलाम ये काम ना करते तो करबला में यजीद का किरदार सामने ना आता। यानी करबला जाहिर में हुसैनी है, बातिन में हसनी है।
इमाम ने करबला से पहले ही यजीदी किरदार को दिखा दिया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तवज्जो फरमा रहे हैं कि इमाम ने पहले ही उनके किरदार को बता दिया। देखिए दोनों में बड़ा फर्क था, बाप और बेटे में। बेटा खुलम खुला ऐलान कर रहा है कि कोई तौहीद नहीं, कोई वही नहीं, कोई कुरान नहीं, लेकिन पहले क्या हो रहा है, मुनाफिकत हो रही है। जाहिरन जानशीनी रसूल का नाम लेकर मुनाफिकत हो रही है, अपना इक्तिदार चलाया जा रहा है। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने उस मुनाफिकत के लिबास को उसके बदन से उतारा कि लोग पहचाने। फरमाया अपने बाद तो किसी को जानशीन नहीं बनाएगा, और हमारे चाहने वालों पर तू जुल्म सितम नहीं करेगा। कूफा का जितना बैतुल माल है तू उसको शाम नहीं लेकर जाएगा। अच्छा, इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये शराइत लिख के भेज दी, अब इसने क्या कहा, जाहिरी इसने बस वो खाना पूरी करनी थी कि शराइत, लेकिन इसने कहा कि नाउज़ुबिल्ला हसन की शराइत मेरी जूती के नीचे, मैं किसी को नहीं मानूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने अब जब इसने क्या किया, एक मर्तबा मदीने में आया और आकर इमाम अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुंचवाया कि इमाम मुझसे मिलने के लिए आए, लेकिन इमाम नहीं गए। अब ये क्या कर रहा है, मदीने में मस्जिद में बैठकर अल्लाहु अकबर इमाम अलैहिस्सलाम के ही हक को लोगों में तकसीम कर रहा है। बैतुल माल इमाम का हक है, इमाम के हक को ही लोगों में तकसीम कर रहा है, लोगों में बांट रहा है, ताकि इसका एक रोब व दबदबा हो। शाम में तो था, इसका एक मदीना में भी रोब हो, जलाल हो, इसका नाम हो कि वाह वाह अमीर लोगों को माल बांट रहा है, सबको बांट रहा है माल। अब इमाम अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुंचवाया, लेकिन इमाम नहीं आए। जब नमाज का वक्त आया, इमाम एक मरतबा मस्जिद में आए। अब इसने गुस्से से कहा कि आप जानबूझकर नहीं आए, आप ये सोचते थे कि माविया के पास माल ख़त्म हो जाएगा, तो आप जब लेट आए हैं, देर से आए हैं, तो मेरे पास माल नहीं होगा। अपने ग़ुलाम से कहा कि सुबह से लेकर शाम तक जितने लोगों को माल दिया है उससे ज़्यादा माल अकेले हसन को दो। अब एक मरतबा ढेर लगा, वो माल इमाम को देकर कहता है, इमाम अलैहिस्सलाम को कहता है कि ये माल मेरी तरफ से रखो और याद रखो कि मैं हिंदा का बेटा हूँ। ये जुमला कहना था। इमाम अलैहिस्सलाम एक मरतबा उठे और उठकर जब जाना चाहा तो इसी के एक गुलाम ने इमाम का रोब जलाल देखकर बेइख्तियार होकर इमाम के जूतों को सीधा किया। जो ही इमाम के जूतों को सीधा किया, इमाम ने जूते पहने और कहा कि इसके बदले ये सारा माल तेरा। अब एक जुमला इमाम ने मुड़ के कहा अगर तू हिंदा का बेटा है, याद रख मैं फातिमा का बेटा हूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वो परेशान हो गया कि इतना माल जो मैंने सुबह से लेकर शाम तक तमाम लोगों में तकसीम किया, हसन ने फ़कत जूता सीधे करने पर इनाम दे दिया। वो क्या जाने ये जन्नत का मालिक है। वो जिसके बेटों के गुलाम बहलोल जैसे जन्नत बांटते हों, जिसके बेटों के गुलाम जन्नत बांटते हों, उनको माल का रोब क्या दिखा रहा है। तारीख कहती है कि जब ये वापस पलट गया, इसने जाकर क्या किया, वही काम किया जो इमाम ने कहा था कि अपने बाद अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा। इसने जाकर यजीद की वली अहदी का ऐलान किया और लोगों से बैयत लेने लगा। अब इमाम अलैहिस्सलाम को जब यह खबर पहुंची, तवज्जो कीजिएगा, इमाम अलैहिस्सलाम बगैर लश्कर के पहुंचे शाम। अब जब शाम में पहुंचे तो इसने क्या किया था, लोगों से कहा कि हसन आ रहे हैं, सफ़र से थके हुए आएंगे, तुम लोग क्या करना, जो ही वो दरबार में आए तो अपने कुछ ख़रीदे हुए लोगों को जमा किया। कहा जो ही हसन दरबार में दाखिल हों, तुम ये करना कि अपने आबाओ अजदाद के
जो है वो फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू कर देना और नाउज़ुबिल्लाह अली की तौहीन करना शुरू कर देना, ताकि हसन आकर पहले से वो थके होंगे, वो इतना अजियत में आ जाएं कि मुझे कुछ ना कहे। अब इमाम अलैहिस्सलाम जब शाम में पहुँचे, एक मरतबा दरबार में पहुँचे, तो जो इसके ज़र खरीद थे वो खड़े हुए, उठकर अपने बड़ों के फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किए कि हमारे आबा व अजदाद तो वो थे कि जो इतने मालदार थे, वो फ़लाँ थे, वो अरब के कुरैश के सरदार थे, उनके पास इतना माल था। तुम्हारा बाप वो था जो गरीब था, ज़मीन पे बैठता था, फ़कीरों मज़दूरों के साथ काम करता था। तुम्हारा बाप ऐसा था। जब सब तौहीन करने लगे और अपने आबा व अजदाद के फ़ज़ाइल पढ़ने लगे, अब जब वो सब पढ़ पढ़ के खामोश हो गए, इमाम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा माविया की तरफ देखा। इमाम ने कहा कि तू इन सब को बुलाकर इनके आबा व अजदाद का मुझ पर रौब दिखा रहा है। फरमाया कि मैं हसन यहाँ खड़ा हूँ, मैं हसन साल हा साल अगर अपने आबा व अजदाद के फ़ज़ाइल पढ़ूँ तो वो ख़त्म नहीं होंगे। इमाम ने माविया को देख के एक जुमला कहा मैं हसन अपने बाबा अली से लेके आदम तक का शजरा पढ़ता हूँ, अपनी माँ फातिमा से लेके हव्वा तक का शजरा सबके सामने पढ़ता हूँ। तू इनको कह कि ये अपनी माँ का किरदार मेरे कान में आके बता दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फरमाया तू फ़कत इनको कह दे कि अपनी माँ का किरदार मेरे कान में आके बता दे। अब इमाम ने फरमाया तुम मुझे डरा रहे हो कि तुम्हारा इख्तियार क्या था, तुम्हारे बुजुर्गों के पास क्या है। इमाम फरमाते मैं तुम्हें बताऊं मेरा इख्तियार क्या है हसन किसको कहते हैं। इमाम ने एक मरतबा कहा सुनो हसन का इख्तियार क्या है। फरमाया लौ शिअतु जअलतुल इराक़ शामन व शाम इराक़ा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इराक़ को शाम कर दूँ, शाम को इराक़ कर दूँ। लौ शिअतु जअलतु रजुला इमरा, अगर मैं चाहूँ मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ। इतने में एक माविया का चाहने वाला उठा, कहा मैं यक़दिरु अला हाज़ा, कौन है कि जो इतना बड़ा दावा कर दे, ये कौन है जो इतना बड़ा दावा कर दे। रिवायत के जुमले हैं। अल्लाह क्या कुरान में कहता है, फ़इन्नमा इज़ा अरादा, कि अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो अल्लाह किसी चीज का इरादा करके क्या कहता है, कुन फयकून, हो जा तो वो हो जाती है। ऐसा नहीं है, उलमा लिखते हैं अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले वो इरादा करे फिर कुन कहे फिर हो। कहा ये 3 मरहले नहीं है, अल्लाह का इरादा ही कहना है, कहना ही हो जाना है। यानी अल्लाह इरादा भी करे तो हो जाता है। और ये वो हैं जो कहते हैं नहनु इरादतुल्लाह। इमाम ने कहा नहीं, इमाम ने फकत देखा, कहा तुझे शर्म नहीं आती, औरत होके मर्दों में क्या कर रही। औरत होके मर्दों में क्या कर रही है। कहा औरत होके, या तो इमाम कहते कि औरत हो जा। रिवायत के जुमले हैं, इमाम ने कहा नहीं, उसने कहा कि कौन कर सकता है। शक किया और हो गया। और जब इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया, अब एक मर्तबा इमाम ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, औरत होकर मर्दों में क्या कर रही है। अब वो शर्मिंदा होकर जब आया था और जाने लगी, एक मर्तबा जब जा रही थी, इमाम ने कहा रुक, तुझे मर्द को औरत बनाया, लेकिन सुनता जा, एक घर में 2 औरतें क्या करेंगी। तेरी औरत को मर्द बनाया, कहा तू घर जाएगा, तुम दोनों से जो बच्चा होगा वो ना मर्द होगा ना औरत होगी। यानी इमाम ने बता दिया तुम में से जो बच्चा आएगा वो शाम की गलियों में नाच नाच के बताएगा हसन पे भौंकने का यही सिला है।
सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। बेशुमार अब जब ये इमाम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा तो जितने दुश्मन थे सब खामोश। एक मर्तबा जब खामोश हो गए, कोई ना बोल पाया, माविया काफ़ी देर बाद बोला, कहा है हसन, मेरे ही दरबार में, मेरी हुकूमत में, मेरे बंदों के सामने, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में तूने इतना बड़ा काम कर दिया। तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा तख्त क्या है, मेरी हुकूमत क्या है, मेरा रोब व दबदबा क्या है, मेरी सल्तनत क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, कहा तू मुझे अपने तख्त और इस रोब का बताता है, तुझे मैं बताऊं मेरा राज क्या है। इमाम फरमाते हैं, सुन, इन्नल अर्श सरीरी, तू तो इस लकड़ियों के ढेर पे बैठा है, मेरे हसन का तख्त अर्श इलाही है। फरमाया इन्नल अर्श सरीरी वल अहमदु ज़मीरी, मेरे ज़मीर का नाम अहमद है। फरमाया मेरा इख्तियार सुनना चाहता है, फरमाया सुन, वल हुसैन वज़ीरी, मैं वो बादशाह हूँ जिसके वज़ीर को हुसैन कहते हैं। वल अली अमीरी, कहा तू अपने आप को अमीर कहता है, मेरे अमीर का नाम अली है। एक मर्तबा कहा, फरमाया कि तू इन खरीदे हुए गुलामों पे रोब जमा रहा है। फरमाया वल जिब्राइल फ़कीरी, हसन का इख्तियार वो है जिसके दरवाजे पे जबरील फ़कीर बन के आता है। और फरमाया इन शिअतु अक़ुल कसीरी, चुप हो जा वरना तुझे भी उसी की तरह कहूंगा तू हो जाएगा। फरमाया चुप हो जा, तुझे भी उसकी तरह कहूंगा तो तू भी वैसी हो जाएगी। अब मौला ने जब ये जुमला कहा वहीं खामोश। अब इमाम अलैहिस्सलाम का एक रोब व दबदबा है, एक जमाल है। इमाम ने जब अपना इख्तियार बताया, कोई ना बोला। एक बदबख्त बोला, मरवान, कहने लगा माविया आपकी, कहता है बड़ा सब्र है कि आपने इतना बर्दाश्त कर लिया, आपकी सल्तनत में, आपकी हुकूमत में हसन इतना बोल गए, ये आपका सब्र है कि आपने इतना बर्दाश्त कर लिया। अगर मैं आपकी जगह होता अब तक हसन को कत्ल कर चुका होता, हसन का सर उतार देता। इमाम ने एक मर्तबा मुड़ के उसकी तरफ देखा, कहा क्या तू मेरा सर उतारेगा? कहा तू मुझे कत्ल करेगा? इमाम ने कहा तूने कल उसको कत्ल क्यों नहीं किया जो तेरे घर तेरे ही हरम के साथ रात में था? कहा उस वक्त तेरी गैरत कहाँ थी कि जब कोई तेरे हरम के साथ तेरे घर में था, तू मुझे कत्ल करेगा। यानी इमाम बता रहे हैं तू उनसे मुफाखरा कर रहा है जिनके घर में कुरान की आयतों का नज़ूल होता है, और तू अपना किरदार भी देख जिनके घरों पे झंडे लगे होते थे। वो जो फरमा रहे हैं कि इमाम के सामने जब उसने अपना रोब दिखाना चाहा, उसी के घर में खड़े होके हसन अपनी शुजाअत भी बताए, अपना इख्तियार भी बताए। और यही हसन का भतीजा जब इसी के बेटे के दरबार में आया था, ये कितनी हुकूमत है बनु उमैया की, पहले खलीफा के दौर से शुरू हुई और 61 हिजरी 60 हिजरी तक माविया की हुकूमत, फिर यजीद की हुकूमत, इतनी 47 ईयर्स की हुकूमत बनु उमैया की कि जिसमें शाम में होता क्या था, फ़कत अली पे सबो शितम, फ़कत अली को बुरा भला। हत्ता कि जब अमीर कायनात दुनिया से गए तो शाम वालों को खबर मालूम हुई कि अली इस दुनिया से चले गए और मस्जिद में कत्ल हुए, तो कहने लगे अली का मस्जिद से क्या ताल्लुक। यानी जिस शहर में अली का नाम लेना जुर्म होता था, जिस शहर में अली के चाहने वालों को कत्ल कर दिया जाता था, जिस शहर में अली की बगावत, अली की नफरत 47 ईयर्स तक बाकी थी, करबला में जंग लड़ना आसान था।
शाम में दरबार में खड़े होकर अपने बाबा अली के फजाइल पढ़ना मुश्किल था। भाई वो सैयद सज्जाद कि जिसने अपने एक खुतबे से बनु उमैया की 47 साला हुकूमत को नीस्तो नाबूद कर दिया। अब अगर कोई कहे कि वही इमाम सज्जाद किसी की बैयत कर लेंगे, तो जो यजीद के घर में उसकी बैयत ना करे वो मदीने मक्के में क्या करेगा? जो मौत के डर से यजीद के घर में बैयत नहीं करता, वो बाद में क्या बैयत करेगा? और इमाम अलैहिस्सलाम जहां अली का नाम लेना जुर्म था, वहां खड़े होकर इमाम ने पूरा खुतबा पढ़ा फजाइल अमीरुल मोमिनीन में, और बताया तुम्हारा इख्तियार क्या है, हमारा इख्तियार क्या है। इसीलिए जब सैयद सज्जाद को चुप कराने के लिए उसने कहा और तो कुछ हो नहीं सकता, जल्दी से मुअज्जिन को कहा अजान शुरू कर। अब देखिए वो बदबख्त कि जो पहले खुद तौहीद का मुनकर था, जो पहले कुरान का मुनकर था, जो पहले रसूल का मुनकर था, सैयद सज्जाद के एक खुतबे से खुद तौहीद का ऐलान करवा रहा था। और भाई इमाम का इख्तियार देखो ना कि जो खुद कहता था कोई खुदा नहीं, वो इमाम के एक खुतबे की मार से खुद अजान दिलवाने लगा। अब जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ने एक मरतबा यजीद की तरफ मुड़ कर देखा, कहा ये जो मोहम्मद की रिसालत का ऐलान हो रहा है, ये तेरा नाना है या मेरा नाना है? यानी इमाम ने अपनी फतह का ऐलान करके आए शाम में, इमाम ने फतह का ऐलान किया कि तू हमसे क्या बैयत लेगा, तू हमसे क्या बैयत लेगा, तेरे दरबार में खड़े होके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यानी हसन मुश्तबा ने बाप को जलील किया, सैयद सज्जाद ने बेटे को जलील किया। 47 साल हुकूमत एक खुतबे से इमाम ने खत्म कर दी कि जिस अली को तुम बुरा भला कहते थे, आओ तुम्हें मैं बताऊं वो अली कौन है। इमाम ने अपने जद के फ़ज़ाइल सुनाए, रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल सुनाए। अगर हिम्मत होती तो वहां कत्ल करता, यानी जो उसी के दरबार में, उसी के घर में, उसी के फौजियों के दरमियान, उसी के तख्त में, उसी की हुकूमत में, उसी की सल्तनत में, उसी के शाम में खड़े होके अपने दादा के फ़ज़ाइल सुना सकता है, क्या वो मक्का और मदीना में उससे डर जाएगा? क्या वो मक्का और मदीना में उससे डर जाएगा? अगर जान बचानी होती तो शाम में बचाते, लेकिन शाम में अपना इख्तियार बताया। शाम में हसन ने अपना इख्तियार बताया कि हम कौन हैं, हम अहलु बैत नबूवा हैं, हम वो हैं कि जो खुदा के चुने हुए हैं। यानी जिस एंगल से आप इमाम को देखेंगे आपको हुस्न की महराज नजर आएगी। अगर सखावत में देखें कि जिसको कहा जाए करीम अहले बैत, यानी अगर किसी घर में कोई भी पढ़ा लिखा ना हो, कोई एक बच्चा 4 जमातें पढ़ जाए तो सब कहते हैं बड़ा पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि बाकी सब जाहिल हैं। लेकिन यहां तो वो घराना है कि जो सब के सब करीम हैं, बल्कि जो खुदा की सखावत के मजहर हैं। ऐसे घराने में, इतने बड़े सखी और जवाद घराने में अगर किसी को करीम अहले बैत कहा जाए, वो कितना बड़ा सखी होगा, वो कितना बड़ा करीम होगा। रिवायतें कहती हैं इमाम ने क्या करते थे, कई मर्तबा इमाम अपने घर से बाहर आते और फरमाते जितना कुछ है घर में सब राह खुदा में खर्च कर दो। उस वक्त तक घर में कदम नहीं रखते जब तक घर की आखिरी चीज भी मांगने वाले ना ले जाते।
रिवायतें कहती इमाम अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे कि देखा एक सियाह हबशी गुलाम बाग में बैठा खाना खा रहा है और उसके करीब एक कुत्ता बैठा है। वो हबशी गुलाम क्या करता है, वो एक लुकमा खुद खाता है, एक लुकमा उसकी तरफ फेंक देता है, उसको डाल देता है। इमाम रुक गए और उसे देखने लगे। इमाम देखने लगे। जब उसने खाना तमाम किया, इमाम ने पूछा ये क्या कर रहे थे? कहने लगा कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे ये देखा नहीं गया कि मैं तो खाऊं, मेरे सामने कोई जिंदा मौजूद हो और मैं उसे ना दूं। कहा इसलिए एक लुकमा खुद खाता था, एक उसे खिलाता था। इमाम को इतनी इसकी ये सिफत पसंद आई, इमाम ने कहा जाओ अपने मालिक को लेके आओ। वो जल्दी से गया, अपने मालिक को लेकर आया। इमाम ने कहा ये गुलाम बेचोगे? कहने लगा नहीं, ये मेरा बड़ा कीमती गुलाम है, बड़ा मेहनती है। इमाम ने कहा जितनी कीमत चाहो उतनी देंगे। उसने 2 गुना कीमत पर इमाम को वो गुलाम बेच दिया। अब इमाम ने ये गुलाम खरीदा। अब कहा कि ये बाग बेचोगे? कहा नहीं, ये मेरी विरासत में मुझे मिला है, ये मेरे बुजुर्गों की निशानी है। इमाम ने कहा जितना माल चाहिए दूंगा, बाग मुझे दो। उसने बाग भी बेच दिया। इमाम ने गुलाम भी खरीदा, बाग भी खरीदा। इमाम ने फरमाया ए गुलाम जा, तुझे मैंने राह खुदा में आजाद किया। जब वो जाने लगा, इमाम ने कहा रुक। कहा तुझे भी आजाद किया, ये बाग भी तुझे तोहफे में दिया। कहा इतने करम की वजह क्या है? इमाम ने फरमाया कि ये जो तेरी सिफत थी ये मुझे बड़ी पसंद आई है। कहा अब किसी का गुलाम ना होना, अब किसी का गुलाम ना होना। कि इमाम की नज़र में जो किसी जानवर को भी खिलाए, इमाम की नज़र में उसका क्या मकाम है। तो जो इमाम की मोहब्बत में इंसानों को खिलाए उसका क्या मकाम होगा। इसलिए फरमाया उस घर में कभी फ़क्र नहीं आता जहाँ पर हमेशा दस्तरखान बिछता है। उस घर में कभी फ़क्र नहीं आता है जहाँ दस्तरखान बिछता है। अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं होता। तुम मखलूक पे रहम करो, खालिक तुम पे रहम करेगा। इमाम अलैहिस्सलाम जिस हवाले से देखें कमाल मुतलक, तो वो इमाम जो गुलामों को भी अता किए बगैर न रहे, आज तो हम उसके चाहने वाले उसका जश्न मना रहे हैं, तो वो हमें कैसे अता नहीं करेगा। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इमाम अलैहिस्सलाम की इस खुशी के सदक़े जितने मोमिनीन व मोमिनात तशरीफ़ फरमा हैं, परवरदिगार सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। खुदाया जैसा तू चाहता है वैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा इमाम अलैहिस्सलाम के सदक़े में शाह साहब की इस इफ्तारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। इनके बच्चों को नेक और साले बना। परवरदिगारा इनके घर पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा। इनके मरहुमीन के दरजात बुलंद फरमा। हम सब के मरहुमीन की बख्शिश फरमा। परवरदिगारा जितने ये जवान इस इदारे की खिदमत कर रहे हैं, खुदाया सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा इस इदारे को दिन रात तरक्की अता फरमा। इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में खुदाया हम सब की ईदी ये है कि हमें अपने इमाम की ज़ियारत नसीब फरमा। इमाम के कदमों में जाम शहादत नोश करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा एक मरीज़ मखसूस सैयद रज़ी और इसके अलावा जितने मोमिनीन मरीज़ हैं सबको शिफ़ाए कामिला अता फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दोनों हाथ बुलंद करके गदीरी नारा हैदरी।